ITI डीके सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के प्रैक्टिकल में आपको डीसी शंट मोटर का प्रैक्टिकल करवाएंगे। डीसी शंट मोटर में एक प्रैक्टिकल तो होता है इसका टर्मिनल टेस्टिंग की, दूसरा होता है इस मोटर का संयोजन करना है 3 पॉइंट स्टार्टर से, तीसरा है इसकी घूर्णन दिशा डायरेक्शन चेंज करना है, और चौथा प्रैक्टिकल है इसकी स्पीड को कंट्रोल करना। 4 प्रैक्टिकल है मुख्य मुख्य, अपन बारी बारी से सारे 4 प्रैक्टिकल करेंगे। तो पहला है टर्मिनल टेस्ट। टर्मिनल टेस्ट इसमें 2 वाइंडिंग होती है, एक तो शंट फील्ड होती है और एक आर्मेचर। शंट फील्ड और आर्मेचर। आर्मेचर शंट में आर्मेचर शंट फील्ड रहेगी सीरीज में, आर्मेचर सीरीज फील्ड रहेगी, कंपाउंड में शंट भी रहेगी सीरीज फील्ड भी रहेगी और एक आर्मेचर रहेगी। अब इसका टर्मिनल टेस्ट करना आपको, इसमें तो कलर कोड के अनुसार निकाल रखे हैं वायर। मान लो सेम कलर का आ जाए आपके पास, तो एक 4 में से किसी एक पर मल्टीमीटर का वायर ले लेना और ये मल्टीमीटर पकड़ो, बारी बारी से सब पे लगाना जिसके साथ ये कंटिन्यूटी या रेजिस्टेंस दर्शाए। हो गया कंटिन्यूटी पे। 1 नंबर पे लगाऊंगा मैं टर्मिनल पर, कंटिन्यूटी आई क्या? नहीं। 2 नंबर नहीं आई, 3 नंबर कंटिन्यूटी आ गई। कितना रेजिस्टेंस आ रहा है इसमें? 16 ओम। तो ये 2 वायर किसी एक वाइंडिंग के है ना, ये निकाल देता हूं। अब 2 के बीच में अपन मापेंगे, इसमें कंटिन्यूटी नहीं आएगी, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है। इसका कितना रहा है? 112 ओम। तो जिसमें ज्यादा रेजिस्टेंस है वो तो हो गई फील्ड, जिसमें कम रेजिस्टेंस है वो आर्मेचर। अब इसका कनेक्शन करना है। टर्मिनल टेस्ट हो गई, एक आर्मेचर वाइंडिंग एक फील्ड वाइंडिंग, एक का रेजिस्टेंस आ रहा है 16 ओम और एक आ रहा है 112 ओम। इसको चलाने के लिए आपके पास होना चाहिए 3 पॉइंट स्टार्टर। ये 3 पॉइंट स्टार्टर है, इसमें 3 टर्मिनल है, ठीक है। एक टर्मिनल तो है एल का, एक का और एक एफ का। ए एल और एफ का टर्मिनल टेस्ट कैसे करना आपको, इसका स्टार्टर का कनेक्शन का वीडियो बना दिया गया पहले, उसमें देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको इसका सिखा भी देंगे आप, है ना। आप करना आपको इसका कनेक्शन, तो एक तो लगाना आपको हैंडल पर मल्टीमीटर का, और एक बारी बारी से लगाना है इनके टर्मिनल पर। जिसके साथ कंटिन्यूटी आ जाएगी वो तो हो जाएगा लाइन का। अब हैंडल वाला तो हैंडल पे रखना है, हैंडल को ऑफ स्थिति में रखकर जिसके साथ कंटिन्यूटी आ रही है वो तो लाइन का हो गया। अब ये तो पता लग गया लाइन का है। अब सेकंड नंबर पर लगाएंगे और हैंडल को आगे की ओर करेंगे अपन धीरे धीरे। कितना रेजिस्टेंस आ रहा है? घट रहा है या बढ़ रहा है? मैं हैंडल को आगे की ओर कर रहा हूँ, घट रहा है कि बढ़ रहा है? घट रहा है। घटने का मतलब आर्मेचर का हो गए, ठीक है। अब एक तो हो गया लाइन का, एक आर्मेचर का, आगे वाला है ये फील्ड का। फील्ड में क्या होगा, मैं आगे हैंडल को आगे की ओर करूंगा तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, ठीक है। तो पहला लाइन का, 2 नंबर आर्मेचर का, तीसरा फील्ड का। अब इसका संयोजन करना कैसे आपको, ये 4 टर्मिनल है, 2 आर्मेचर 2 फील्ड के, ठीक है। अब इसमें एक तो आर्मेचर का लेना है और एक फील्ड का, इनको तो कर देना है कॉमन, और इसमें देना डीसी सप्लाई का नेगेटिव। अब डीसी सप्लाई अपन लेंगे रेक्टिफायर से, तो इसका नेगेटिव ये ब्लैक वाला है, इसको मैं कर देता हूं इसके साथ कनेक्ट। अब आपके पास एक तो बचा है आर्मेचर का, एक फील्ड का। अब स्टार्टर के साथ आर्मेचर वाले में तो आर्मेचर का जोड़ देंगे और फील्ड के फील्ड का जोड़ देंगे। आर्मेचर का जुड़ गया, फील्ड में फील्ड का जोड़ देना। जुड़ गया। अब लाइन का बचा है, वो डीसी सप्लाई का जब अपने पास पॉजिटिव वायर है वो लाइन का लाइन में जोड़ देंगे। अब अपने स्टार्टर को देंगे डीसी सप्लाई, डीसी सप्लाई देंगे, हैंडल को आगे की ओर करेंगे तो ये चलने लग जाएगा मोटर। दो सप्लाई दो,
हम आगे की और करता हूँ, चालू हो गई। कौन सी दिशा में घूम रही है? एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है ये क्लॉकवाइज है। घड़ी की दिशा होती है वो क्लॉकवाइज ही होती है ना। अब इसको एंटी क्लॉकवाइज चलाना है आपको, तो क्या करना पड़ेगा? या तो आर्मेचर के संयोजन बदलो या फील्ड के। अपने यहाँ कॉमन कर रहे थे, नेगेटिव वायर लगाया गया था, यहाँ से एक अपना आर्मेचर का हटा देते हैं, और आर्मेचर का तो ये जो आर्मेचर का दूसरा वायर है इसकी जगह लगा देंगे ये कॉमन में, ठीक है। ये तो नेगेटिव से जोड़ देना, और जहां से आपने आर्मेचर का हटाया है वहां ये दूसरा आर्मेचर का लगा देना। लगा दिया। अब सप्लाई ऑन करो, हैंडल को आगे की तरफ करेंगे, हो गई एंटी क्लॉकवाइज हो गई। इस प्रकार तो आपको चेंज करना है इसकी डायरेक्शन। अब इसकी स्पीड देखनी है आपको, स्पीड कंट्रोल। स्पीड कंट्रोल मेथड दो हैं, एक तो आर्मेचर के सीरीज में रियोस्टेट लगाना है, एक शंट फील्ड के। फील्ड और आर्मेचर दोनों में सीरीज में लगाना है आपको, एक बार फील्ड में लगाओ एक बार आर्मेचर में। दोनों मेथड में क्या होगा, एक में अपन रेजिस्टेंस का मान, आर्मेचर में रेजिस्टेंस का मान बढ़ाएंगे तो उसमें स्पीड घटेगी, और फील्ड में रेजिस्टेंस का मान बढ़ाएंगे तो स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। स्पीड फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो आप पहले तो हटाओ आर्मेचर को, एक वायर दे दो, दो वायर ले आओ, ये अपना वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अब ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इसको जोड़ना आपको सीरीज में। अब ये आर्मेचर का, इससे दो वायर ले लिए हमने, ये आर्मेचर है, आर्मेचर में जोड़ देंगे एक तो, और दूसरा कहाँ जोड़ना आपको? सप्लाई, आर्मेचर के पॉइंट में स्टार्टर में लगा देना। अब ये सीरीज में जुड़ गया आर्मेचर के। अब इसके रेजिस्टेंस को मान को ऊपर की तरफ करेंगे तो रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा, और नीचे की तरफ करेंगे तो कम होगा। तो अपन इसका रेजिस्टेंस का मान बढ़ाएंगे तो देखना इसकी स्पीड घटती है या बढ़ती है। चलाओ, वहां से सप्लाई दो, हैंडल को आगे की ओर करना है, इसको यहाँ से पकड़ ले और हैंडल को धीरे धीरे हाथ से घुमाओ। चलाओ आगे, आगे ले जा एनवीसी के पास। अब देखो मैं रेजिस्टेंस बढ़ाता हूँ, इसका स्पीड कम हो गई। अब मैं बढ़ाऊँ, रेजिस्टेंस के मान को कम करूँगा तो बढ़ रही है ना। ये है आर्मेचर कंट्रोल विधि। आर्मेचर कंट्रोल विधि आ गई समझ में। अब करना आपको फील्ड कंट्रोल। फील्ड कंट्रोल में क्या करना है आपको? फील्ड के श्रेणी क्रम में लगाना है। अब फील्ड का वायर हटा दो, फील्ड के श्रेणी क्रम में क्या लगाना है? रेजिस्टेंस। आर्मेचर का तो वापस जोड़ दो यहाँ, हैं? का रिवर्स स्पीड होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब ये है फील्ड कंट्रोल मेथड। अब फील्ड कंट्रोल मेथड में दो सप्लाई दो वहां से, चलाओ दे दो सप्लाई देता आगे गया। अब मैं रेजिस्टेंस का मान को बढ़ाऊंगा तो स्पीड बढ़ रही है, और घटाऊंगा तो घट रही है। बस आ गया समझ में किस प्रकार आपको कनेक्शन करना है।
वेरिएबल प्रतिरोध से कैसे स्पीड को कंट्रोल किया जाता है। शंट मोटर का आ गया समझ में, चारों प्रैक्टिकल आ गए। थैंक यू, धन्यवाद। प्रैक्टिकल अपना डीसी शंट मोटर का कनेक्शन। अब डीसी शंट मोटर में मुख्य 5 प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल नंबर 1 है टर्मिनल टेस्टिंग, फिर स्टार्टर के कनेक्शन, मोटर की गति दिशा परिवर्तित, मोटर की गति को नियंत्रण, और एक होती है गति को मापना, स्पीड मापना। तो 5 प्रैक्टिकल हैं, छोटे छोटे प्रैक्टिकल हैं इसमें, इसी प्रैक्टिकल में करवा देंगे आपको पांचों। तो पहला तो देखना आपको टर्मिनल टेस्ट किस प्रकार करने हैं। टर्मिनल टेस्ट डीसी शंट मोटर में 2 वाइंडिंग होती हैं, एक तो होती है आर्मेचर और एक होती है शंट फील्ड। इसको तो बोलेंगे आर्मेचर इको एफएसएच शंट फील्ड। दोनों वाइंडिंग में 2 टर्मिनल है, ठीक है। अब मल्टीमीटर लेना आपको और मल्टीमीटर से इनका रेजिस्टेंस मापना है। मल्टीमीटर से 2 वायर निकले, पहले तो इनका दोनों का अलग अलग देख लेना कौन सी वाइंडिंग के 2 टर्मिनल है, ठीक है। मल्टीमीटर का इस 1 नंबर वाइंडिंग पे करेंगे कनेक्ट, रेजिस्टेंस मापेंगे, मान लिया कि इसका रेजिस्टेंस आ गया 50 ओम, ठीक है। इसी प्रकार आपको दूसरी वाइंडिंग का मापना है रेजिस्टेंस, इसका मान लो कि आपके पास 10 ओम आ गया, ठीक है। जिस वाइंडिंग का प्रतिरोध ज्यादा होगा वो तो होगी शंट फील्ड वाइंडिंग, जिस वाइंडिंग का प्रतिरोध कम होगा वो होगी आर्मेचर वाइंडिंग। फील्ड और आर्मेचर का पता लगा लेना। फील्ड और आर्मेचर का पता लगाने के बाद आपको क्या करना है, 3 पॉइंट स्टार्टर लेना है। 3 पॉइंट स्टार्टर में 3 टर्मिनल होते हैं, एक तो होता है एल का और एक होता है फील्ड का और एक होता है आर्मेचर का, ठीक है। अब एल एफ एक का कनेक्शन कैसे होता है, इसमें रेजिस्टेंस जुड़े होते हैं स्टार्टर में, 4-5 रेजिस्टेंस और वो भी श्रेणी क्रम में, ठीक है। एक होता है इसमें हैंडल, हैंडल रहता है ऑफ स्थिति में, ठीक है। ऑफ स्थिति में हैंडल रहेगा, हैंडल को आगे की ओर अपन घुमाएंगे तो ये रेजिस्टेंस स्टार्टिंग में सारा रेजिस्टेंस जुड़ जाएगा, फिर हैंडल को आगे की तरफ करेंगे तो कुछ रेजिस्टेंस का मान कम होता हुआ यहाँ ऑन होगी मोटर, तो रेजिस्टेंस पूरा खत्म हो जाए, कम हो जाए, ठीक है। एक होती है इसके अंदर एनवीसी, क्या होती है एनवीसी, नो वोल्ट कवाइल। इसका क्या काम है, इसमें हैंडल को चिपका कर रखना, ठीक है। एनवीसी से अलावा एक होता है इसमें OLR, ओवरलोड का सिस्टम भी है इसके अंदर, ओवरलोड रिले लगाई जाती है। ओवरलोड रिले से भी 2 वायर निकलेंगे, एनवीसी से भी 2 वायर निकलेंगे। OLR को और एनवीसी को सप्लाई कैसे आपको देनी है, कैसे कनेक्शन होते हैं। अब ऑन जहां से होता है स्टार्टर, यहां से एक वायर उठाना आपको और वो कहाँ देना है, सीधा दे देना आपको एनवीसी में, और एनवीसी से निकालना है और ये दे देना है फील्ड में, ठीक है। अब ये स्टार्टिंग से जो रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, रेजिस्टेंस के आखिरी छोर में जहां रेजिस्टेंस खत्म होता है हैंडल के माध्यम से, वहां से वायर उठाना है और वो दे देना है आर्मेचर वाले टर्मिनल में, ठीक है। अब ये बच गया एल। एल को अपन डीसी सप्लाई लेंगे, डीसी सप्लाई का पॉजिटिव वायर जोड़ेंगे एल में, एल से सप्लाई लेंगे और कहाँ देंगे OLR, ओवरलोड रिले में। ओवरलोड रिले से निकालना है और किसको देना है, हैंडल से, ठीक है। अब OLR ओवरलोड तब होगी तब एनवीसी से इसको कंट्रोल करेंगे, तब ये ट्रिप होगी। एनवीसी के दोनों टर्मिनल से 2 वायर उठा लेना और ओवरलोड रिले के दोनों टर्मिनलों पर लगा देना। एक पत्ती लगी होती है, पत्ती के नीचे वाले टर्मिनल पे लगा देना, ओवरलोड जो कवाइल है उसमें अपनी सप्लाई दे दिया गया। इस प्रकार आपको इसका कनेक्शन करना है। अब मान लो कि आपके पास
कनेक्शन किया हुआ है तो उसकी टेस्टिंग कैसे करनी है कि उसमें एल कौन सा है, एफ कौन सा है और ए कौन सा है। आपको मल्टीमीटर लेना है, मल्टीमीटर को एक वायर को तो आपको लगा देना है हैंडल पर, ठीक है। ये मल्टीमीटर है, 2 वायर लेने हैं आपको कंटिन्यूटी वाले, और दूसरा लगाएंगे एल पर तो कंटिन्यूटी आनी चाहिए, ठीक है। अगर अपन इसको एफ पर लगा देते हैं, ऑफ स्थिति में रहना चाहिए हैंडल, हैंडल ऑफ स्थिति में एक वायर फिक्स कर लेना हैंडल पर, ठीक है। अब बारी बारी से तीनों टर्मिनलों पर लगाएंगे, जिस टर्मिनल के साथ कंटिन्यूटी आए वो तो हो जाएगा एल, और अब दूसरी एल का पता लगा लिया मान लो, ठीक है। अब हैंडल पे एक वायर फिक्स रखना है, दूसरा लगाएंगे 2 नंबर टर्मिनल पर और हैंडल को ऑन करना। अब धीरे धीरे हैंडल को आगे की ओर बढ़ाएंगे। अगर रेजिस्टेंस का मान बढ़ रहा है तो वो सिरा कौन सा हो जाएगा, फील्ड का। अगर रेजिस्टेंस का मान कम हो रहा है तो हो जाएगा आर्मेचर का। अब आगे वाला आर्मेचर है, इसमें रेजिस्टेंस का मान धीरे धीरे कम होगा, हैंडल को आगे की तरफ करेंगे तो, और फील्ड में बढ़ेगा। बढ़ेगा क्यों? क्यों आगे की तरफ अपन बढ़ाएंगे तो ये रेजिस्टेंस का मान इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपको एल, एफ और ए का पता लगा लेना। अब आपके पास मोटर की 2 वाइंडिंग है, एक तो आर्मेचर है और एक फील्ड वाइंडिंग। आर्मेचर का और एक फील्ड का 2 वायर कर लेने हैं कॉमन, इनको तो जोड़ देना है सप्लाई के नेगेटिव वायर से। अब आपके पास बचा है एक तो फील्ड और एक आर्मेचर। फील्ड को फील्ड में दे देना और आर्मेचर को आर्मेचर में दे देना। फील्ड को तो फील्ड में लगा देना और आर्मेचर को आर्मेचर में। इस प्रकार आपको क्या करना है, कनेक्शन करना। अब हैंडल को आगे की तरफ अपन घुमाएंगे तो मोटर स्टार्ट हो जाएगी। अब मान लो कि मोटर एंटी क्लॉकवाइज चल रही है तो क्या करना होगा आपको, 2 मेथड से आप इसकी गति को, दिशा को चेंज कर सकते हैं। मेथड पहला है या तो आर्मेचर के संयोजन बदलो, दूसरा मेथड है आर्मेचर का नहीं बदल रहे हो तो फील्ड का। संयोजन का मतलब ये मान लो कि F1 था और ये F2, ये F2 हो गया, ये A1 और ये A2। अब A1 को तो जोड़ दिया A से, F1 को जोड़ दिया F से, A2 और F2 को कॉमन करके दे दिया नेगेटिव वायर, ठीक है। अब चेंज करनी हो दिशा को तो F1 को तो लगा देना है A2 के साथ और F2 को लगा देना आप F1 की जगह। ये हो गई फील्ड के संयोजन बदलकर दिशा परिवर्तित करना। अगर ये नहीं कर रहे हो तो आप आर्मेचर का बदल देना, दोनों में से एक बदलना है। अगर दोनों बदल दोगे तो चेंज नहीं होगी दिशा, ठीक है। अब इसकी क्या करनी है, गति कंट्रोल करनी है ना। तो गति कंट्रोल करने के भी 2 मेथड है, या एक तो फील्ड कंट्रोल और एक आर्मेचर कंट्रोल। फील्ड कंट्रोल करना हो तो फील्ड के श्रेणी क्रम में वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा देना। अब इस रेजिस्टेंस का मान अपने बढ़ाएंगे तो क्या होगा, गति का मान बढ़ेगा और कम करेंगे तो कम होगा। रेजिस्टेंस फील्ड में, अगर फील्ड मेथड अपना रहे हो तो आर का मान बढ़ेगा तो गति का मान भी बढ़ जाएगा, ठीक है। गति किसके समानुपाती होगी फील्ड में, आर के, ठीक है। और आर्मेचर मेथड में क्या होगा, आर्मेचर मेथड में गति विपरीत हो जाएगी, ठीक है। यह है शंट मोटर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। सीरीज में इसका उल्टा होता है। सीरीज में रेजिस्टेंस का मान बढ़ा रहे थे तो गति बढ़ रही थी, किसमें, आर्मेचर में, और इसमें घटेगी, ठीक है। अब मोटर चलने के बाद टेकोमीटर लेना है, उसकी शाफ्ट पर टेकोमीटर लगाकर आपको स्पीड मापना भी सिखाएंगे।